हालेलुया। एक बार फिर मसीह में आप सभी को जय मसीह की और मसीह में आप सबों का हम स्वागत करते हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु की अनुग्रह और दया से एक बार फिर इस शाम के समय में आप लोगों के साथ संगति करने का एक अनुग्रह प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। इसलिए महान प्रभु का धन्यवाद हो और आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला है, इसलिए आप सबों का भी हृदय से हम धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु अपने वचनों के निमित्त आपके जीवन को आशीषमय करेगा। आमेन। तो आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे मेरे प्रियो, और हम में से प्रत्येक जो है मेरे प्रियो, और पहले सदी से यीशु मसीह के जितने भी चेले हैं मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह की आने की बाट जोहते रहे हैं मेरे प्रियो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमको अपने साथ में ले जाएगा। उनका वो जो है एक आशा रखा मेरे प्रियो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, और साथ साथ में जितने भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और यूहन्ना प्रेरित भी प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, इस प्रकार से उस समय के लोगों को जो है उत्साहित किया है मेरा प्रियो। तो हमारी धन्य आशा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, आएगा और हमको अपने साथ में ले जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो आइए हम मत्ती की पुस्तक और उसका 24 अध्याय और उसका मैं आपके सामने जो है 36 और 37 पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग पूछा कि प्रभु आप कब आएंगे, आपके आने का समय कौन सा है, तो मेरे प्रियो वहाँ पे उस दिन उस समय को प्रभु यीशु मसीह ने कहा केवल पिता के अधिकार में है, न कोई स्वर्गदूत जानता है न पुत्र जानता है, लेकिन केवल पिता ने अपने अधिकार में रखा है उस दिन और उस समय को। लेकिन कुछ चिन्ह जो है प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया मेरे प्रियो, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है मेरे प्रियो कि नूह के दिनों में जो घटना घटा है वो घटना जो है इस पृथ्वी पर फिर से क्या होगा, घटित होगा मेरे प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले नूह के दिनों में क्या हुआ है, नूह के दिनों में क्या घटना हुआ है, नूह के दिनों में लोग कैसे जीवन जी रहे थे, नूह के दिनों में लोग कैसे कार्य कर रहे थे। नूह के दिनों में लोग अपने मर्जी से चल रहे थे, उनके जीवन में न तो परमेश्वर का डर था न परमेश्वर का भय था। मेरे प्रियो, नूह ने उनको चेतावनी दिया, नूह ने उनको फिरने के लिए धर्म का प्रचार किया, लेकिन उस समय के लोगों ने नूह की बातों पर ध्यान नहीं दिया। और वैसे ही आज भी जो सच्चे प्रचारक है, जो धर्म की प्रचारक है, जो मसीह यीशु को वचनों को सही रीति से आपके सामने लाएगा, आज उन वचनों को बहुत सारे लोग जो है ग्रहण नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग जो है उन वचनों को नजरअंदाज करके चलेंगे। नूह के दिनों में परमेश्वर ने नूह को कहा कि जहाज बना, क्योंकि मैं जल प्रलय के द्वारा सारी पृथ्वी के रहने वाले को क्या करने वाला हूं, नाश करने वाला हूं। और क्यों? क्योंकि नूह के दिनों में पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, और लोग जो है भ्रष्टता में और व्यभिचार में और हर प्रकार के गंदे काम में लिप्त थे। लेकिन आज मेरे प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार से हमको इस बात को देखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिन होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले नूह के दिनों में जो घटना घटा है वो फिर से इस पृथ्वी पर घटेगा।
ऐसा प्रभु का वचन हमको बता रहा है। परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया कि जहाज को तैयार करे, और नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार से जहाज को क्या किया है, तैयार किया है। जैसा जैसा जहाज को बनाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया, वैसे वैसे नूह ने उन आज्ञा का पालन किया है। जितना कहा था उतना ही किया, अपना दिमाग वहां पे नहीं लगाया। जितना जहाज को लंबा बनाने के लिए कहा उतना ही लंबा बनाया, जितना चौड़ा बनाने के लिए कहा उतना ही चौड़ा बनाया, जितना कोठरी बनाने के लिए कहा उतना ही कोठरी बनाया, जिस लकड़ी का उपयोग करने के लिए कहा उसी लकड़ी का उन्होंने उपयोग किया। नूह जो है, जैसा जैसा परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया, उसी आज्ञा के अनुसार से नूह ने जहाज का निर्माण किया। आज प्रभु यीशु मसीह हमको भी अपने जीवन को तैयार करने के लिए उन्होंने आज्ञा दिया है, उन्होंने शिक्षा दिया है। यदि हमें अपने जीवन को तैयार करना है तो हमको भी प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है वैसा ही उनको मानना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दिया है वैसा ही उस शिक्षा के अनुसार से जीवन व्यतीत करना है। अपना बुद्धि नहीं लगाना है, अपना समझ उसमें नहीं लगाना है, जैसा नूह ने नहीं लगाया। और इसलिए नूह और उनका परिवार जो है उस जहाज के द्वारा, और प्रत्येक प्राणी जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, वो सारे प्राणी जो है, जीव जंतु जो है, बचाया गया। तो आज अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, परमेश्वर ने जैसा हमको आज्ञा दिया है वैसा ही अगर हम चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जैसा हमको शिक्षा दिया है उसी शिक्षा के अनुसार हम अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार से जहाज को तैयार किया, और हमको भी परमेश्वर की आज्ञा और मसीह यीशु के शिक्षा के अनुसार से हमें अपने जीवन को तैयार करना है। मेरा प्रियो, हमें अपने जीवन को तैयार करना है। उस दिनों में पूरे दुनिया पाप में फंसा हुआ था, पूरे दुनिया हर प्रकार की बुराई में लिप्त था। जैसा पाए वैसे कर रहे थे, जैसा उनका मर्जी था वैसे मर्जी से चल रहे थे। लेकिन नूह जो है केवल परमेश्वर की बातों पर मन लगाया, नूह केवल परमेश्वर की आज्ञाओं पर मन लगाया। प्राचीन युग में केवल नूह एकमात्र उस समय के लोगों में धर्मी ठहरा है। उन्होंने अपने आप को संसार में, उन्होंने अपने आप को पाप में नहीं फंसाया, परंतु उस समय के लोगों में वो एक धर्मी व्यक्ति था। और आज हमको भी लोगों को देखकर नहीं, हमें परमेश्वर की बातों को देखकर चलना है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, लोग कैसे चाल चल रहे हैं, उन चालों को हमको नहीं देखना है। हमारा परमेश्वर हमको क्या आज्ञा दिया है, क्या आदेश दिया है। नूह के समय में व्यवस्था नहीं था, नूह के समय में लोग अपने विवेक के अनुसार से चलते थे। लेकिन हमारे समय में परमेश्वर ने हमारे पास में वचन दिया है, व्यवस्था दिया है, आज्ञा दिया है, शिक्षा दिया है। और अगर हम आज्ञा रहते हुए, शिक्षा रहते हुए यदि हम अपने जीवन को नहीं तैयार कर पाएंगे मेरे प्रियो, तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमको क्या कर देगा, छोड़ देगा। जैसे उस समय के लोगों को जब जल प्रलय आया, नूह और उनका परिवार जहाज में वो चढ़ गया, जहाज के फाटक बंद कर दिया गया, और जल प्रलय आने के द्वारा उस समय के लोग क्या हो गए, जल प्रलय में नष्ट हो गया। तो इस समय क्या होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आने से पहले नूह का दिनों की घटना फिर से इस पृथ्वी पर घटना स्टार्ट होगा। इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहना है, बहुत ही आपको सचेत रहना है कि प्रभु का वचन वास्तविकता में हमको क्या सिखाता है। क्या नूह के समान जैसा जैसा परमेश्वर ने उनको कहा वैसा वैसा वो जहाज को तैयार किया।
आप सोचिए मेरे प्रियो, इतना बड़ा जहाज को बनाना क्या सरल है? नूह को उस जहाज को बनाने के लिए कितना समय लगा? सालों लगा मेरे प्रियो। आपको भी अपने जीवन को तैयार करने के लिए आपको बहुत समय लगेगा मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर देखेगा कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं अपने जीवन को, कैसे आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार से, उनकी शिक्षा के अनुसार से अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं। आपकी तैयारी को देखेगा मेरे प्रियो हमारा महान परमेश्वर। और जब आप तैयार हो चुकेंगे तो मेरे प्रियो हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा और आपको अपने साथ में ले जाएगा। जब तक जहाज तैयार नहीं हुआ था, जल प्रलय नहीं आया, जहाज तैयार होने के बाद में नूह जब जहाज में चढ़ गया, जितने भी प्राणी जो जहाज में चढ़ गया, उसके बाद में जल प्रलय आया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब परमेश्वर को लगेगा अब मेरे लोग जो है तैयार हो चुके हैं, अब मेरे लोग जो है वचन के अनुसार से अपने जीवन को तैयार कर चुके हैं, अब जो है अंतिम गिनती जो है पूरी हो चुका है, अब जो है आने का समय हो गया है, तब जो है प्रभु परमेश्वर जो है आएगा मेरे प्रियो, और तैयार हुए लोगों को अपने साथ में ले जाएगा। उसके बाद में दुनिया में महासंकट काल जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप बहुत ही सावधान रहे, चौकस रहे। आप ये ना सोचे मेरे प्रियो कि प्रभु का आना बहुत देर है, लेकिन हमको अपने जीवन को तैयार करने की जरूरत है। यीशु मसीह चाहे कल आए, चाहे 100 साल के बाद आए, लेकिन हमको अपने जीवन को तैयार करना है। यदि हम अपने जीवन को तैयार करेंगे मेरे प्रियो, अगर मर भी जाएं, जिस दिन यीशु मसीह आएगा और हमको जीवित करेगा और महिमा में शरीर देगा, क्योंकि मुर्दे पहले जिलाए जाएंगे मेरे प्रियो, जो मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे मेरे प्रियो। इस बात को आप जान ले। अगर आप अपने जीवन को तैयार करके अगर इस दुनिया से चले भी जाते हैं मेरे प्रियो, तो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह पहले आपको उठाएगा मेरे प्रियो। उसके बाद में उस समय जो जिंदे रहेंगे उसको बदल देगा और उनको उठाएगा। तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार से आप अपने जीवन को दिन प्रतिदिन आप क्या करें? तैयार करें मेरे प्रियो। और तैयार होने के लिए आपको क्या दिया है? परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है मेरे प्रियो। इसलिए वचन को पढ़े, वचन को अध्ययन करें और वचन के अनुसार से इस देह को तैयार करें, परमेश्वर के इस मंदिर को तैयार करें मेरे प्रियो। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बेदाग और बेझुर्री कलीसिया को ही उठाएगा, बेदाग और बेझुर्री कलीसिया को ही अपने साथ में ले जाएगा। जो लोग अपने जीवन को सही तैयार करेंगे, उसी को जो है प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग में ले जाएगा। इसलिए इन वचनों के आधार पर महान परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु